आज सबसे बड़ी शिकायत लोग कर रहे हैं और वो ये है कि सर हम अपनी जिंदगी में बोर हो रहे हैं, करने को कुछ नहीं है। अब दोस्तों, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आज मैं आपको ऐसे एक्चुअल ऑनेस्ट रीजंस बताने के लिए जा रहा हूं कि जो आपको रियलाइज करवाएगा कि आपकी जिंदगी बोरिंग क्यों है, आपकी जिंदगी में वो मजा, हैप्पीनेस या खुशी क्यों नहीं है। आज का जो वीडियो है सच है और शायद ये सच आपको अच्छा ना भी लगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह दसाल, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। मैं आज आपको सर्वे किए हुए साइंटिफिक 7 ऐसे कारण बताए जा रहा हूं दोस्तों, जो आपको अपनी जिंदगी को पैथेटिक बनाने के लिए हेल्प कर रहा है और आप ही वो कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। सबसे पहला एंड दैट इज, आप मना करते रहते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि जब आपकी मम्मी पापा कहते हैं कि चलो बेटा हम यहां पर जा रहे हैं हमारे साथ, नहीं मुझे नहीं आना है। या फिर आपके दोस्त का फोन आता है कि चल यार शाम को यहां पर मिलते हैं, नहीं यार आज मूड नहीं है। कोई आपसे कहता है कि चल यार वो हम फुटबॉल खेलने के लिए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं यार मेरे को फुटबॉल अच्छा नहीं लगता है। सी दिस इज वेयर जब आप लोगों को मना करते रहेंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि फिर आप लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे। एक बात समझिए, आप बिना वजह जब मना करते हैं, अब आपकी वजह मूड नहीं है, आपकी वजह कि मेरे को पसंद नहीं है, बट आपका कोई भी तरीके से मना करना आपको दुनिया से डिस्कनेक्टेड रखता है। जब आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहेंगे तो लाइफ तो बोरिंग बनेगी ही बनेगी। दूसरा कारण एंड दैट इज, आप जिंदगी को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है हैप्पीनेस, खुश होना इज अ मैटर ऑफ चॉइस। लोग कहते हैं कि नहीं सर मैं तो ना पैदा ही ऐसे हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। देखिए, हमेशा याद रखिए कि जब आपको यह पता है कि जिंदगी का अल्टीमेट गोल है खुश रहना, तो भाई पहले तो ये डिसीजन ले लो कि मैं खुश रहना चाहता हूं। ये कैसी बात है कि अगर आप एक कॉमेडी फिल्म भी देख रहे हैं और अगर आप कुछ ज्यादा ही सीरियस है, सब हंस रहे हैं और आप मुंह चढ़ा के अभी बैठे हैं कि इसमें क्या हंसना है, इसमें क्या मजा आ गया, इतनी बेवकूफी क्यों कर रहे हैं लोग। अगर इसी तरह से फिल्म देखोगे तो क्या मतलब है। आई मीन इवन जब आपके दोस्त यार हंसी मजाक की बातें कर रहे हैं, फैमिली में कुछ डिस्कशन चल रहे हैं, तभी भी अगर आप चुपचाप बैठे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप सीरियस है, कोई आपसे सवाल भी पूछ रहा है आप ठीक से जवाब नहीं दे रहे, अगर आपने चुनाव किया हुआ है कि मैं सीरियस रहना चाहता हूं तो कैसे चलेगा। कभी कभार ये आदत से होता है, कभी कभार ये इसलिए भी होता है कि हम किसी और को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में कितने दुख है, बट भाई उससे नुकसान आपका हो रहा है। आप जितना ये दिखाने की कोशिश करोगे कि मैं स्ट्रेस में हूं, मैं तनाव में हूं, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, तो उससे सिंपैथी मिले ना मिले बट जिंदगी बेहतर नहीं हो रही है आपकी। और इसीलिए आपको चुनाव करना जरूरी है। दोस्तों एक बात समझिए, देखो लाइफ में हर एक की जिंदगी में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स रहती है। अगर मैं आपको इतना सब कुछ सिखाता हूं ना वीडियोस के द्वारा, तो मेरी जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, लेकिन हम चुनाव करते हैं खुश रहने का। उस प्रॉब्लम्स के बीच में खुश रहना, जिंदगी में आगे बढ़ना, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना, दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। तो चैलेंजेस तो आएंगे बट चुनाव करो खुश रहने का। तीसरा एंड दैट इज जस्ट बीइंग इन रूटीन। कभी कभार आपकी जिंदगी इसलिए भी बोरिंग हो जाती है क्योंकि वही 10 से 6 वाला जॉब और बस आप उसी में घूमते जा रहे हैं, आप नया कुछ भी नहीं कर रहे। एक तरीके से आपकी लाइफ एक बॉक्स लाइफ बन चुकी है। उस बॉक्स लाइफ से बाहर निकलना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों ये जो 10 से 6 का जॉब आवर्स है ना आपका, कि भी आप सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, शाम को घर पे 7 बजे आते हैं, अगर उसी रूटीन में चलते रहेंगे मंडे टू सैटरडे, कोई ब्रेक नहीं ले रहे, बाहर नहीं जा रहे, कोई वेकेशंस नहीं मना रहे, दोस्तों के साथ नहीं जा रहे, फंक्शंस में नहीं जा रहे, फेस्टिवल्स नहीं मना रहे, तो कैसे चलेगा। सो यहां पर ये जो रूटीन है कभी कभार उससे ब्रेक करना। इसका मतलब ये नहीं कि छुट्टी लेना, बट मैं कह रहा हूं कि शाम को 6 के बाद तो कुछ नया कर सकते हैं, सुबह 10 के पहले कुछ नया कर सकते हैं, संडे के दिन कुछ नया कर सकते हैं। सो कभी कभार वो ब्रेक लेना, रूटीन पैटर्न को ब्रेक करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके साथ दोस्तों चौथा एंड दैट इज, आपको बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आती है एंड दैट इज द रीजन कि आपकी जिंदगी बोरिंग है। जैसे कि आप मुझसे कहे ना तो मुझे ज्यादातर चीजें अच्छी लगती है। मतलब अगर आप मुझसे कहेंगे फुटबॉल खेलना है मैं खेलूंगा, आप कहेंगे बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, जिम करना है, फॉर मी एनी डैम एक्टिविटी इज एंटरटेनिंग। अगर गाना गाना है, अंताक्षरी खेलनी है, डांस करना है, वैसे मुझे डांस आता नहीं है बट आई लव डांसिंग, ओके, या फिर मूवीज देखने जाना है, रेस्टोरेंट्स में जाना है, कैफेज में जाना है, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि मुझे
कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कुछ भी करने को है, बाहर निकलने को है, आई लव दैट। अब देखिए, आपको मैं ऑप्शन तो बहुत सारे दे सकता हूँ, मेडिटेशन करो, रीडिंग करो, लेकिन सर मेडिटेशन कितना बोरिंग है, मजा नहीं आता। सर रीडिंग फिर थोड़ा थोड़ा मुझे तो नींद आने लगता है। बट भाई अगर यही होते रहेगा तो आप लाइफ को एंजॉय कैसे करोगे? सी दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, राइट? सो अगर आप चीजों को और एक्टिविटीज को डिसलाइक करते रहोगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो यू हैव टू चूज टू बी हैप्पी, और वो एक्टिविटीज की जो एक्टिविटीज आपको फन दे सकती है, वो एक्टिविटीज जो आपको ग्रोथ दे सकती है, उसको आपको पसंद करना शुरू करना पड़ेगा। मैंने काफी बार घरों में इन लोगों को देखा है दोस्तों कि जो चीजों को बस पसंद ही नहीं करते। उनके घर वाले कहते हैं चलो बाहर यहाँ चलते हैं, ये करते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, उनको कुछ करना ही नहीं है। अगर आप सभी चीजों को नापसंद करेंगे ना, तो भाई देखो फिर तो भगवान भी आकर के आपकी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते हैं, राइट? एंड पांचवा, एंड दैट इज नॉट डूइंग एनीथिंग अलोन। कुछ लोगों का दुख का कारण यह भी है, और वो पता है क्या है, कि भाई कुछ आपसे अकेले नहीं होता, आपको हमेशा कोई ना कोई साथ चाहिए। सर मैं उधर जाना चाहता हूं मगर कोई तो साथ है। सर मैं आपके सेमिनार में आना चाहता हूं बट कोई कंपनी दे तो मैं आऊं। भाई पहले अपने आप को एक बात बताओ, आप ऐसे कौन से महान इंसान हैं, और आप ऐसे तो कितने एंटरटेनिंग इंसान हैं कि कोई आपके साथ आना भी पसंद करे। अगर कोई आपको कंपनी नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी तो सोचो कि शायद लोग आपके साथ एंजॉय ना करते हो। हाँ, ये मैंने थोड़ा कड़वा सच ज्यादा ही बोल दिया, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि लोग कभी बिजी है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई उसके लिए वेट मत करो। फ्रेंड्स, मैं अपनी बात करूं तो बिफोर माई मैरिज मैं बहुत ज्यादा अकेला ट्रैवल करता था। आई यूज्ड टू लव माई ओन कंपनी। आई रिपीट, मैं क्या एंजॉय करता था? मैं खुद की कंपनी को एंजॉय करता था। फ्रेंड्स, आज शादी के बाद नो डाउट आई ट्रैवल विथ माई वाइफ, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि जब मैं अकेला भी ट्रैवल करता था ना, तो मैं एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करता था। मैं जिस जगह जा रहा हूं वो नज़ारे एंजॉय करना, खुद फोटोज लेना, अनजान लोगों से बात करना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ा एंजॉयमेंट थी। कोई नई जगह पर खाना खाना, कोई नई जगह को देखने के लिए जाना। तो देखिए, एक रूल याद रखना, अगर आप अपने आप के साथ एंजॉय नहीं कर सकते ना, तो सवाल पूछो कोई आपके साथ कैसे एंजॉय करेगा? एक और बार, अगर आप अपने आप के साथ एंजॉय नहीं कर सकते तो कोई आपके साथ कैसे एंजॉय करे, ये भी तो सोचो। और इसीलिए आप ये जो महापुरुष है कि जो अपने आप के साथ अगर एंजॉय ना करते हो, तो आप सोच लो कि आप अपने परिवार को कितना लोड देते होंगे। तो मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं तो आपको हंसी मजाक से ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि हर बार अगर कोई साथ ना भी दे सके तो चिंता मत करो, खुद एंजॉय करना सीखो। मैं तो कहूँ आज आपका बर्थडे है और कोई आपके साथ नहीं आ रहा, बट कोई रेस्टोरेंट में आपको जाके खाना खाना है तो बिंदास खाओ, अकेले एंजॉय करो, क्या फर्क पड़ता है यार। सो कोई कंपनी दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दे रहा है, इट्स ओके, राइट? एंड सिक्स्थ पॉइंट, एंड दैट इज माई हाउस माई रूम। अब ये फंडा ऐसा है ना कि जिसमें कुछ लोग अपने घर में अपने रूम से कभी बाहर ही नहीं निकलते। अब अगर आप पूरा पूरा दिन बस वो अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक ही रूम में रहेंगे ना, तो सीधी बात है भाई, बोर तो हो ही जाओगे। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप एक वातावरण से अगर बाहर नहीं निकले ना, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। उस एनवायरनमेंट से, उस बॉक्स से बाहर निकलना जरूरी है यार। देखो, जिंदगी और दुनिया बहुत बड़ी है और उसे बाहर निकल करके देखा जाता है। अगर सुबह कब उठ रहे हो, फिर अंदर क्या कर रहे हो, एक ही माहौल में हो, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं ले रहे, धूप नहीं ले रहे, बाहर नहीं निकल रहे, नए लोगों से नहीं मिल रहे, तो आप इंसान कैसे? फ्रेंड्स, वी आर सोशल बीइंग्स। हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें रियल लाइफ को भी एंजॉय करना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरा 7th पॉइंट वही है कि कुछ लोग तो पूरा पूरा दिन रूम में अपनी वर्चुअल दुनिया में बिता देते हैं। इतना बड़ा वीडियो गेम का सेटअप करके बैठे हुए हैं, या फिर आजकल तो VR आने लगा है, या कुछ लोग बस इंटरनेट के ऊपर पूरा पूरा दिन बस यूट्यूब के वीडियोस देखते रहना, या वीडियो गेम्स मोबाइल के अंदर खेलते रहना, उसी में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, कुछ वक्त अगर पहले चले जाए, जब ये टीवी इंटरनेट नहीं बना था, फॉर एग्जांपल मैं अपने बचपन की बात करूं, तो हमें याद है दोस्तों कि सुबह जब हम स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल में भी इतना खेलते थे, या फिर वापस आकर के बस वेट करते थे कि कब शाम हो 4-5 बजे और क्रिकेट खेलने के लिए भाग जाते थे, और फिर क्रिकेट के बाद खाना खा के रात को वॉलीबॉल तक खेलते थे। मतलब कि आज के बच्चे वैसे सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, आज के बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, मगर सब कुछ है ना वीडियो गेम में खेलते हैं।
इसका कोई मतलब नहीं है। इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। इसका यह मतलब हुआ कि जब आप अपने बॉडी को मूव करना शुरू करेंगे ना, तो आपके इमोशंस में चेंज आना शुरू होगा। सिर्फ उंगलियों से खुशी नहीं मिलने वाली दोस्तों। और इसलिए वो वर्चुअल दुनिया जो आपको कंज्यूम कर रही है, जो आपको अंदर लिप्त करती जा रही है, और वो एक विशियस साइकिल है जिससे बाहर निकलना पड़ेगा। और अब तो बहुत जल्द मेटावर्स भी आ रहा है। पता नहीं मेटावर्स में तो क्या होने वाला है। शायद ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि मेटावर्स के अंदर तो आप इवन वर्चुअल दुनिया में ही काम करेंगे और पैसा भी रियल कमाएंगे। पता नहीं उस दिन क्या होने वाला है और लोगों का डिप्रेशन का लेवल कहां पर जाने वाला है। आज ऐसा कहा जाता है कि यूएस में 50% लोग एंटी डिप्रेसेंट पे जी रहे हैं, और वो लोग अपने से 10-20 साल आगे है, और वर्चुअल दुनिया, इंटरनेट की दुनिया उनको पहले मिली हुई है। और ये नतीजा देख लो वहां पर। हमारे देश में होगा नहीं होगा, तो ये हमें रोकना पड़ेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ शेयर करो कि जो भी अपनी जिंदगी को बिना वजह पैथेटिक बना रहे, बोरिंग बना रहे हैं, इन चीजों को फॉलो करते हुए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते और बड़ा करना चाहते हैं तो ये एडवाइजर्स को तो फॉलो करें। मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी को इंटरेस्टिंग और हैप्पी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो वो फॉलो और सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कर लेना, कि जिससे मेरा अगला वीडियो ही आप देख पाएंगे। मगर अगर आप सही में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पहले तो बड़ा गोल सेट कर लो। अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा पर्पस और बड़ा गोल होगा, तभी जाकर के आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि मेरा एक वर्कशॉप अटेंड करो, यू कैन बी अ मिलियनेयर। ये 3 घंटे का लाइव वर्कशॉप है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि रियल लाइफ में कैसे सफलता पाई जा सकती है, कैसे पैसा बनाया जा सकता है और गोल्स को अचीव किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो वर्कशॉप है उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब 499 में नॉर्मली हम सेल करते हैं, लेकिन आने वाले 10 मिनट के लिए अगर आप नीचे की लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ आपको 199 के अंदर मिल जाएगा, और वो भी मनी बैक गारंटी के साथ कि वो प्रोग्राम इतना अच्छा है और इतनी स्ट्रैटेजीज आप सीखेंगे कि अगर पसंद ना आए ना तो पूरा पैसा वापस। आप प्रोग्राम कब आ रहा है, डेट क्या है और क्या सीखेंगे, वो सब कुछ जानकारी पाने के लिए youcan.sunidesai.com पर जाइए। वहीं पर जाके रजिस्टर करवाइए अपने आप को, और आने वाली 10 मिनट में अगर आपने किया तो आपको 5,000 रुपए के बोनसेस भी मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, रियल लाइफ है, रियल लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर वो बोरिंग जिंदगी से बाहर निकलना है तो अचीव करना सीखो। जब ग्रोथ मिलेगा, पैसा कमाओगे, गोल अचीव करोगे तो जिंदगी एंजॉयबल बनेगी, और उससे आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। तो आइए वर्कशॉप अटेंड कीजिए, एंड फ्रेंड्स, मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए।